अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर तारिक। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि आज मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो है डेंगू वायरस यानी कि डेंगू बुखार के ऊपर के डेंगू बुखार एक तंदुरुस्त इंसान को कैसे हो जाता है और इसके साथ साथ जब तंदुरुस्त इंसान को होता है तो उसके साथ अलामात क्या पेश आना शुरू हो जाती हैं, वो शिकार हो जाता है तो उसको क्या होता है। तो इसी के बारे में मैं आज बताऊंगा। और आपने थंबनेल में ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि शुरुआत में जब आपने मेरे थंबनेल को देखा तो आप मेरी वीडियो पर आए हो। आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो थंबनेल के अंदर क्या बनाया, क्या लिखा है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेंगू फीवर के बारे में बताऊंगा, उसके बचाव के तरीके भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किन मुल्कों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे कनेक्ट भी कर दें। इससे ये होगा कि आइंदा जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास फौरन पहुंचेगी। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूं मैं। डेंगू वायरस एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसा मच्छर है, जब ये किसी बीमार इंसान को इंजेक्ट का खून चूसता है और उसके बाद ये बीमार इंसान का खून चूस कर एक सेहतमंद में इंजेक्ट करता है, तो उसके जो बीमार आदमी के खून के ज़रात होते हैं वो ज़रात सेहतमंद आदमी के अंदर डाल देता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो एक दिन में तो बिल्कुल यानी एक महीने या हो सकता है 15 दिन तक तो बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन उसके साथ उसके जिस्म में हड्डी तोड़ बुखार होता है, यानी कि डेंगू का एक दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। इसमें आपकी हड्डियों में शदीद दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि काबिले नाकाबिले बर्दाश्त। इसकी वजह से आपका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, आंखें बिल्कुल सुर्ख हो जाती हैं और बुखार कभी कभी तो 105 से 107 तक चला जाता है। आज मैं इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि डेंगू वायरस को कैसे ख़त्म करें और कैसे इसका हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को डेंगू वायरस से बचा के रखें और ख़ासकर बच्चों को बचाएं जिनका जो बीमारी को बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं। तो ये डेंगू वायरस क्या है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ये बुखार अचानक हो जाता है। डेंगू का जो मच्छर है जब किसी सेहतमंद इंसान को काटता है तो ये बुखार अचानक उसको हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस्म के अंदर नहायत उसकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी अलामत में से एक अलामत खास जो है वो ये है। ये ज़्यादा मैंने आपको बताया कि किन मुल्कों में ज़्यादा पाया जाता है। ये ज़्यादातर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में हद से ज़्यादा पाया जाता है। क्यों, ये आप थोड़ी सी आप वजह भी जान लें कि हम जिस जगह पर देखें नाली के गड्ढे हों या पानी के गड्ढे हों साफ शफाफ, और जो गंदे पानी के नाल शफाफ हों उसके अंदर ये इनकी मादा जो मच्छर होती है ज़्यादातर पैदा करती है अपने अंडे, यानी कि देती है अपने अंडे, जिसकी वजह से ये मच्छर की अफजाइश बहुत ज़्यादा, यानी कि गंदगी के अंदर ये मच्छर की पैदाइश बहुत ज़्यादा होती है। हमारा और आप लोगों का सिर्फ यही फ़र्ज़ है कि ये जो भी आप ऐसी जगहें देखें जो बिल्कुल गंदी हो, नापाक हो, उनको आप लोग साफ़ करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो इस वायरस से बिल्कुल बच सके। कभी कभी जब डेंगू का वायरस का हमला होता है तो उसके नाक से नक्सीर भी निकल आती है, यानी कि नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यह एक अलामत है और बहुत खतरनाक अलामत है जब उसके नाक से नक्सीर निकलती है, वो भी डेंगू की वजह से। और कभी कभी बुखार उसका 102 से 105 तक फ़ारेनहाइट पर चला जाता है। ये बहुत डेंजर बुखार है। जब चला किसी को मिर्गी का किसी को डेंगू का वायरस होता है, ऐसे मरीज को कब्ज भी हो जाती है। कब्ज यानी कि बड़ी सख्त कब्ज होती है जो डेंगू वायरस की वजह से, उसको कोई भूख नहीं लगती, भूख ना लगने की वजह से उसको कब्ज भी हो जाती है और उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख और आंखें ऐसी हो जाती हैं जैसे आग का गोला। अब इसका जो इलाज है वो होम्योपैथी की सिर्फ चंद दवाओं से बड़ा बेहतरीन तरीके से हो जाता है। सबसे पहली जो उसकी दवा है वो है ब्राइओनिया 30, यानी कि आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। आप वो लें, या इसका मैं पावर बताता हूँ, या 3x में ले लें, 30 में ले लें। यानी कि इस कंडीशन आप इसका अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगी कि इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत कुछ यूँ है, मरीज के जिस्म के अंदर दर्द होता है और वो भी शदीद,
और दुखन भी होना शुरू हो जाती है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता, यानी जो भी उसको हल्की ग़िज़ा दी जाए वो कहता है कि मुझसे इस खाने को दूर करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो खाना खाता ही नहीं, जिसकी वजह से वो और कमजोर पड़ जाता है। ब्रायोनिया एक ऐसी दवा है, अगर आप उसके 5 कतरे देंगे पानी में, आधे कप पानी में, या ऐसे उसको कतरे दे देंगे पीने के लिए, तो ये बुखार काफी हद तक खत्म हो जाएगा और जो उसके जिस्म में दुखन होती है और जलन होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और एक दूसरी दवा है, वो है रस्टाक 30। उसके जिस्म में इस वायरस की वजह से, डेंगू वायरस की वजह से बेचैनी होना शुरू हो जाती है, और साथ साथ जब बेचैनी होती है तब उसको कोई ऐसे हाथ भी लगाएगा तो उसको जरा बराबर भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो ये कहेगा कि मुझसे इसको दूर करो, और उसके एक किस्म का सर का दर्द भी शुरू हो जाता है इस वजह से। तो उसको अगर आप रस्टाक 30 में इस्तेमाल कराएंगे, इसके पहले ही डोज से उसकी बेचैनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी डेंगू वायरस के मरीज को। और एक जो तीसरी और आखिरी दवा है वो है जेलसीमियम 30। यह होम्योपैथी की बेस्ट दवा है। अगर आप किसी डेंगू वायरस के मरीज को खिलाएंगे, जो उसका शिकार हुआ है, उसको अगर इस्तेमाल कराएंगे 30 पावर में, 3x पावर में, तो उसकी जो चेहरे पे नकाहत हो जाती है और कमजोरी उसके जिस्म में बहुत से ज्यादा होती है, अगर ये आप उसको खिलाएंगे, इस्तेमाल कराएंगे, वो काफी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। तो ये थी यार मेरी आज की वीडियो, और मैंने जो डेंगू वायरस के ऊपर बताई है। यकीनन अगर आपके इलाके में ये मर्ज हो तो किसी उसको अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेकर जाएं, और साथ अगर वो इंजेक्शन का उसको मशवरा दे तो उसको इंजेक्शन भी दें, जिसकी वजह से उसका बुखार का जो हमला होता है वो बिल्कुल ठीक होगा। साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर अगर या आपके किसी भी जानने वाले को या रिलेटिव को बुखार हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस दवा के बारे में बताऊं कि इस दवा के, जितनी मैंने आपको दवाएं बताई कि इसका क्या असर होगा और कितनी जल्दी वो मरीज ठीक हो जाएगा। मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल रिपोर्टर होम्योपैथिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।